उत्तर प्रदेश में अब बोली लगा के दलितों की हत्या होने लगी। थाने के संबंधित अधिकारियों ने लापरवाही बरती, जिसके कारण आज वो बेटा हमारे बीच में नहीं। ये हत्या की है, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। मायावती की पार्टी बीएसपी को यूपी में दलित पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से बीएसपी खराब दौर से गुजर रही है। इस बार के आम चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन इतना खराब रहा कि पार्टी अपना खाता तक भी नहीं खोल पाई। जहां एक ओर दलितों की हक की बात करने वाली बीएसपी की दिन पर दिन स्थिति खराब हो रही है, वहीं दूसरी ओर आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद लोगों के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करते नजर आ रहे हैं। उत्तर भारत की दलित राजनीति में चंद्रशेखर युवा चेहरा के तौर पर देखे जाते हैं। वो सड़कों पर उतरने से भी परहेज नहीं करते और ना ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करने से डरते हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले चंद्रशेखर आजाद अब सांसद बन गए हैं और पहली बार नगीना सीट से उन्होंने चुनावी मैदान में दम भरी और लोगों ने उन पर भरोसा भी जताया, उनको सदन भेज दिया। अब सांसद बनने के साथ ही चंद्रशेखर आजाद अपनी आवाज को लगातार बुलंद कर रहे हैं और दलितों के और गरीबों के हक में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। दलितों की आवाज उठाते हुए बसपा के वोट बैंक पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने अलीगढ़ में एक दलित युवक की हत्या मामले में जोरों से न्याय की मांग उठाई है। अलीगढ़ के दलित युवक की हत्या मामले में चंद्रशेखर आजाद ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और मुलाकात करके परिवार के सदस्यों से बातचीत की, उनका हालचाल जाना। इसके साथ ही उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार को जमकर घेरा और इस मामले में न्याय दिलाने की सीएम से मांग भी की है और पुलिस प्रशासन पर उन्होंने लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने पीड़ित परिवार के लिए योगी सरकार से 50 लाख मुआवजा देने की भी मांग की है। इसके साथ ही इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा, आपको वो भी बताते हैं, वो भी सुनवाते हैं। इससे पहले आपको ये भी बता दें कि पीड़ित परिवार से मिलने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने उनके परिवार के लिए आंदोलन तक करने की बात कह दी। उन्होंने ये तक कह दिया कि हमने अपने कार्यकर्ताओं से बात कर ली है, अपने लोगों से बात कर ली है, सब तैयार हैं और वो आंदोलन कर सकते हैं और वो अनिश्चितकालीन तक चलने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में अब बोली लगा के दलितों की हत्या होने लगी। यहाँ की जो घटना है वो बहुत डरावनी है। किस तरह से चैलेंज करके एक 22 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। उसके माँ बाप ढूंढते फिरते रहे। थाने के संबंधित अधिकारियों ने लापरवाही बरती, जिसके कारण आज वो बेटा हमारे बीच में नहीं। ये हत्या की है, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले और जितने भी ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य के प्रति अपने कर्तव्य जिम्मेदारी निर्वहन नहीं किया, उन पर सख्त कार्रवाई हो। साथ साथ परिवार की हालत बड़ी कमजोर है, तो हमने परिवार के लिए 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद की मांग की है, क्योंकि उनका जो यही कमाने वाला बच्चा था। नई संज्ञान लेगी तो हमें अपने लोगों के संरक्षण के लिए एक बड़ा मोर्चा जो है जिले जिले वाइज निकालना पड़ेगा। हम किसी भी कीमत पे जुल्म जाते बर्दाश्त नहीं करेंगे और गुंडों को सजा मिले, इसके लिए हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। हमारी ये मांग भी है कि लापरवाह अधिकारियों को चार्ज ना दिया जाए, गैर जिम्मेदार अधिकारियों को किसी भी कीमत से चार्ज ना दिया जाए और गुंडों की मदद करने वाले अधिकारियों पे मुकदमे दर्ज करके कार्रवाई की जाए। तब जाके मैं लोकसभा में भी और लोकसभा के बाहर भी आपको आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश के और देश के दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासी, तमाम महिलाओं, किसानों, मजदूरों के मुद्दों को बड़ी मुखरता से हम पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर सड़क पे भी मजबूती से उठाएंगे। बता दें कि सरकार के खिलाफ बोलते बोलते चंद्रशेखर आजाद ऐसा माहौल बना गए कि बीजेपी की सुरक्षित सीट यानी सरकार के गढ़ में ही उन्होंने इस बार सेंध लगाया। नगीना सीट से उन्होंने इस बार चुनाव जीता, जहां लोकसभा चुनाव में दलित नेता चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी के ओम कुमार को 1.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया। साल 2019 के चुनाव में बसपा प्रत्याशी गिरीश चंद्र ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार बीएसपी उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह यहां पर बुरी तरह से हारे हैं। उन्हें महज 13,000 वोट ही मिले हैं। इसका मतलब यह है कि चंद्रशेखर आजाद का जादू अब दलितों पर ज्यादा चल रहा है बीएसपी के मुताबिक, बल्कि अगर देखा जाए तो बीएसपी का इस बार खाता तक भी नहीं खुल पाया है। इसी तरह की तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।